मार्कुस सुसमाचार 16 अध्याय का पहला अध्याय पहला वचन, दूसरा वचन, तीसरा वचन जोर से पढ़िए। जब सब्त का दिन बीत गया तो मरियम मगदली और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि आकर उस पर मले। सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर जब सूरज निकला ही था, वे कब्र पर आई और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। सुनिए, कब्र पर वो लाइन जो है अभी जो पढ़ा था तीसरा वचन, वो वचन थोड़ा जोर से आराम से पढ़िए। दूसरा बात है, जब वचन पढ़ते हुए माइक बंद ना करे, कोई बात नहीं। एक व्यक्ति जो वचन पढ़ता है उसका माइक ऑन रहने से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कंटिन्यूशन में फ्लो में वचन मिलते रहेगा। पढ़िए। और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका पहला वचन एक और बार पढ़िए। जब सप्त का दिन बीत गया तो मरियम मगदली और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि आकर उस पर मले। हाँ, सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर जब सूरज निकला ही था, वे कब्र पर आईं और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। क्योंकि मार्कुस सुसमाचार 16 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं पहला वचन में ऐसा लिखा है, मार्कुस 16 अध्याय का पहले वचन में लिखा है, फिर जब सब्त के दिन बीत गया तो मरियम मगदलिनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तु मोल ली, आकर उस पर मले। सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर जब सूरज निकला ही था, वे कब्र पर आई। यीशु मसीह को देखने के लिए सूरज निकलने से पहले उन्होंने यीशु मसीह को देखने के लिए कब्र पर गया। आपको मालूम है, और कब्र द्वार बंद है, और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। आज का जो वचन की मनन है, हमारे लिए कई रास्ताएं परमेश्वर खोलना चाहता है, लेकिन शैतान कई द्वार बंद करके रखा है। कई लोग बोलते हैं, मैं आपको एक बात बताता हूं, कई विषयों के लिए मैं ऐसे ही प्रेयर करता हूं, परमेश्वर रास्ता खोल दे, रास्ता खोल दे। एक दिन मैंने ऐसे बैठकर परमेश्वर से प्रार्थना किया, मेरा रास्ता खोलो परमेश्वर, मेरे लिए रास्ता खोलो, मेरे लिए रास्ता खोलो। बहुत 1 घंटे मैंने प्रेयर कर लिया। प्रेयर करने के बाद 15 मिनट हो गया, आधा घंटे हो गया, 1 घंटा हो गया। मैंने बोला कोई द्वार नहीं खुलेगा, चले गए। हम भी ऐसे 1 घंटे बाद प्रे करते हैं, तालियां बजाते हैं, आमीन बोलते हैं, हालेलुया बोलते हैं, कोई काम नहीं होते, चले जाता है। चले जाने के बाद फिर मैं वापस आया, प्रभु ने बोला वापस जाके प्रेयर कर, प्रेयर कर। कुछ दिनों के बाद अपने आप वो द्वार खुल गया। आज आमीन भी नहीं है, हालेलुया भी नहीं है, सब साइलेंट मूड पे। कभी कभी कल्पना मैडम के हालेलुया भी वो भी नहीं है। आमीन। हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। क्योंकि बहुत ध्यान से सुनिए, ये एक रास्ता है तो उसके ऊपर एक पत्थर रखा है। ये पत्थर की वजह से ये द्वार नहीं खुल पा रहे हैं। कई लोग पूछते हैं जवाब क्यों नहीं मिलता है। कई प्रकार की पत्थर है। नंबर पहले पत्थर है अविश्वास की मन पत्थर। कई लोग ऐसे प्रे करते हैं, इन्होंने कहने लगा, आपस में कहती थी, हम भी आपस में कहते हैं कि हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। यानी हमारी भाषा में बोलेगा तो विश्वासी लोगों का कुछ कोड भाषा है, कुछ कोड भाषा है। मैं बता देता हूं आपको। रुकावट, हम क्या बोलते हैं, बहुत रुकावट है सिस्टर जी, प्रेयर करो।
क्योंकि अभी आपके सामने आके कोई बोलेगा सिस्टर जी प्रेयर बहुत करना है, आपको बहुत रुकावट है, 3 दिन प्रेयर करना, हम प्रेयर कर लेंगे 3 दिन, लेकिन 3 दिन के बाद जब रुकावट दूर हो जाएगा हम बहुत खुश है, फिर प्रेयर नहीं है, फिर तीसरा दिन फिर एक रुकावट आए तो फिर हम प्रेयर करेंगे। तो मैं कहने का मतलब रुकावट जो शब्द है उसको कितने लोग आज डिलीट करेंगे? आप रुकावट में जीना चाहते हैं, आजादी में जीना चाहते हैं? आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या हमेशा आपकी कई लोग बोलते हैं पास्टर जी प्रेयर करो, पास्टर जी बोलता है रुकावट है। रुकावट तो है, लेकिन रुकावट को दूर करने वाले एक परमेश्वर है। हालेलुया। इनको यही मालूम भी नहीं है ऑलरेडी इनके लिए हमें कब्र की द्वार खुला है, लेकिन इनको मालूम ही नहीं है ऑलरेडी इनके लिए रास्ता खुला है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मेरे लिए आपके लिए ऑलरेडी परमेश्वर ने रास्ता खुला है, उस रास्ता से चलो। जो रास्ता बंद है उसको छोड़ दो, ऑलरेडी हमारे लिए परमेश्वर ने रास्ता खुला है। 4 में क्या लिखा है? हेमा पढ़िए, लेविन, हेमा और शरीका में सब साइलेंट हो गया, सब बाइबल पढ़ना बंद कर दिया। पढ़ो। जब उन्होंने आंख उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, वह बहुत ही बड़ा था। सुनिए, ऑलरेडी वहां पर पत्थर हटाया हुआ है, रुकावटें नहीं है। इन्होंने क्या बोल रहे हैं? मैं एक बात बताइए, एक बात प्रभु ने मुझे सिखाया, कभी कभी हमारे जीवन में कोई रुकावटें नहीं होता, हम क्या बोलते हैं? रुकावटें 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 रुकावटें। हमारे जीवन में हमें ब्लॉक करने का 3 रास्ता। नंबर पहला क्या बोलते हैं? रुकावट है। नंबर दूसरा बहुत बड़ा बंधन है। नंबर तीसरा परेशानी है। अरे ये सारे शब्दों को भूल जाओ, इसके ऊपर चलना सीखो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। आमीन। संदूक उठाने वाले याजकों ने यरदान नदी के ऊपर अपना पांव रखते हुए वो 2 भाग हो गया, रास्ता खुल गया। आज रात काल प्रार्थना में आने वाले मेरे प्यारों, रुकावट में जीना चाहते हो, अद्भुत में जीना चाहते हो? अम्मा सुषमा मैडम, रुकावट में जीना चाहते हो, अद्भुत में जीना चाहते हो? आमीन। कल्पना मैडम, आमीन, हालेलुया, आमीन। बीमारी में जीना चाहते हो, चंगाई में जीना चाहते हो? शाइनी आंटी, आप बीमारी में जीना चाहते हो, चंगाई में जीना चाहते हो, शराब में जीना चाहते हो, आशीष में जीना चाहते हो? छोड़ो यार रुकावट। अगर कोई बोलेगा रुकावट है तो बोल देना हम प्रेयर करेंगे ना, हम आगे बढ़ेंगे ना, हम उपवास करेंगे ना। आज रात कल कितने लोग इस मीटिंग में आए हैं, मैं आपके लिए कहता हूं आज भी ऑलरेडी हमारे सामने रास्ता खुला है। अभी भी हम बोल रहे मेरे लिए रास्ता बंद है। पढ़िए क्या लिखा है? 4 और 5, 3 और 4। और आपस में कहती थी कि हमारे कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। जब उन्होंने आंख उठाई तो देखा कि पत्थर। प्रॉब्लम ही है ऑलरेडी रास्ता खुला हुआ है, लेकिन आंख उठाकर नहीं देख पाया। मैं अपनी आंखें बर्बादी की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मेरी सहायता अभी भी आपकी जीवन में रास्ता खुला हुआ है। क्या बीमारी में जीना चाहते हो? अरे छुटकारा कल नहीं, अगले साल नहीं, 2023 में नहीं। कई लोग सोचा है 1000 दिन है ना, धीरे धीरे छुटकारा पाएंगे। नहीं, यीशु मसीह आए तो हम लोग ऊपर चले जाएंगे। अनिता दीदी बोल रहे हैं हमें 1000 दिन की इंतजार नहीं करना, आज आपके लिए छुटकारा है। किसी ने मेरे को कहा, शायद मेरे से एक ब्रदर बात करते, पास्टर जी एक बात करते हुए मेरे से कहा, शायद एक वचन की द्वारा लोग चंगाई पाता है, एक गीत की द्वारा चंगाई पाते हैं। तो इनके सामने ऑलरेडी हमें आपकी बच्चों की रास्ता ऑलरेडी आपके सामने खुला हुआ है, आपके बच्चों की भविष्य खुला हुआ है, आपकी परिवार की रास्ता खुला हुआ है, आपकी सेवकाई की रास्ता खुला। मैं क्या करता हूं मालूम है? मैं हमेशा बोलता हूं रास्ता बंद है, रास्ता बंद है। छोड़ो रास्ता बंद है। रास्ता कहां बंद है? हमारे विचार में बंद है।
हमारे विचार में रास्ता बंद है, हमारे सेवकाई की रास्ता विचार में बंद है। एक बार एक सुषमा मैडम को जानते, एक बार मैं एक आंटी से पूछा सेवा नहीं है क्या? उस आंटी ने एक बात बोला, पूरा दुनिया है, सेवा काफी है, रास्ता बहुत सारे हैं। मैं आपसे विनती करूंगा, ये मीटिंग अभी कट हो जाएगा तो कोई भी चपाती बनाने चले ना जाए भाई, कोई दाल पकवान बनाने चले ना जाए, जल्दी से ही आइएगा। अभी 20 मिनट और हैं, हम प्रेयर में जुड़ेंगे। ये टी ब्रेक नहीं है। कई लोग पूछते हैं टी ब्रेक है क्या? टी ब्रेक नहीं है, चाय पीने का टाइम नहीं है। जल्दी से आइएगा। हमें तब तक जब सुषमा मैडम पहले ही आइएगा, प्रेयर शुरू कर दिएगा, उसके बाद हम आगे वजन में बढ़ेंगे।